सपना कहाँ है और सपना के वीडियोस कब से आएंगे, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो सपना का वेट कर रहे हैं कि फाइनली सपना कब आएगी और सपना के कब हम लोग वीडियोस देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सपना का इंस्टाग्राम पे स्टोरी के थ्रू एक अपडेट ज़रूर आया है। इसी बीच में आप लोगों को ये ज़रूर बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सपना के सपोर्ट में हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं सपना की हेल्प भी करना चाहते हैं। और मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि क्राउड फंडिंग करनी चाहिए, उसको सेटल कर दें, वो अपनी बच्चियों को पढ़ा पाए। और वहीं पे जैसे आपने देखा था लखन ने भी अपडेट दिया था, लेकिन लखन ने ये चीज़ ज़रूर बोली थी कि सपना को क्राउड फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे वो बहुत मेहनती है, मेहनत करेगी और खूब अपनी बेटियों को पढ़ाएगी और अच्छे से मतलब वो फिर से संभल जाएगी। ऑल तो देखिए उसको जीरो से स्टार्टिंग करनी जरूर पड़ेगी। और यहाँ तक भी बताया, जो लोग सोचते थे कि सपना पैसे की लालची है, जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि इसको प्रॉपर्टी का लालच है, एक्चुअली में है ना, बुढ़े सास ससुर को नहीं, बुढ़े माँ बाप को नहीं। ठीक है, कुछ लोगों का जो पक्ष है वो सास ससुर के लिए भी आ रहा है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हम लोगों ने रिसेंट वीडियोस में सुनी, एक जो जब एक औरत के साथ इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ है, इतने हाई लेवल पे फिजिकल एब्यूज़ होता था उसके साथ, और ये भी नहीं पता कितने बार हुआ है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं जो इसने रिकॉर्डिंग करी है, क्या ये सपना का प्लान था, है ना कहीं अपने ससुराल वालों को लास्ट में एक्सपोज करने का, इसलिए इसने रिकॉर्डिंग्स बना के रखी थी। तो कह रहे हैं जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। आप फिलहाल सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो सपना के अगेंस्ट भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी बुद्धि से काम लीजिए। आप लोग को जो चैनल्स लगते हैं, इनफैक्ट मेरे सामने कुछ ऐसे चैनल्स भी आए जो बिल्कुल स्नैपी गर्ल सपना की पिक लगा के, अंशु सपना की जो चैनल पिक है वो लगा के मतलब वीडियोस डाल रहे हैं, बिल्कुल सेम वीडियोस डाल रहे हैं। तो यार शर्म करो, अगर उसका अभी टाइम सही नहीं चल रहा है। ऐसे ही कुछ जब राजवीर जी की डेथ हुई थी उसके टाइम पे भी ये सब चीज़ें की गई थी। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए लोगों को, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके गलत टाइम का फ़ायदा उठा के ये सब चीज़ें कर रहे हो तो मत करो। अब बात करते हैं कि सपना ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी शायद पढ़ ली होगी कि जहाँ पे कई लोग उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा पा रही है। तो देखिए डेफिनेटली वो कहीं पे भी रह रही है, जहाँ पे भी किराए पे ले रही है घर, उसको बहुत कुछ देखना पड़ रहा होगा और सब कुछ अकेले ही करना है उसे, ठीक है। उसकी बच्चियां हैं, उनका स्कूल में एडमिशन, और उसके सपोर्ट के लिए है उसकी मदर और उसके ब्रदर, राइट। तो डेफिनेटली उसको टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए चीज़ें आसान नहीं है। ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अपना अच्छा सा बना बनाया घर, जिसके लिए जो अपना घर समझती थी, उसको उस घर से जाना पड़ा, और किन हालातों में जाना पड़ा हमने भी देखा है। खैर ये तो वक्त हालात बताएंगे। क्या बच्चियों को, जो छोटी सी बच्चियां हैं, जो पोतियां हैं, उनके लिए भी दादा दादी का प्यार नहीं दिखा, एक आंसू नहीं टपका, ठीक है। अंशु जो 4 साल 6 साल की एज से वहां पे रह रही थी, उसको भी भेज दिया गया, ठीक है। ये जाएगी तो सपना टूट जाएगी। तो मैं आपको ये स्टोरी के जरिए जो सपना ने लिखा है, सॉरी गाइस मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रही हूँ, किसी के मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, बट आप सब मेरे साथ ऐसे ही रहना बस। और मुझे, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है, और मुझे फेस करनी पड़ रही है, आप सब मेरे साथ ऐसे ही रहना बस, और मुझे खुद पर और आप सब पर पूरा विश्वास है कि मैं सब कर लूँगी, अपनी बच्चियों के लिए अच्छे से अच्छा सब करूँगी। कभी आप सब मेरी हिम्मत है, बस ये हिम्मत तो मत टूटने देना, सब ठीक होगा एक दिन। अच्छा, अभी थोड़ी देर 1 घंटे पहले उसने एक और छोटी सी बच्ची है, शायद वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके लिए भी उसने एक शेयर किया, जहाँ पे ये आप बिना किसी असमानता के लड़कियों का सम्मान करते हैं तो कृपया इसको करें। तो उसने एक स्टोरी शेयर करी है जहाँ पे एक लड़की हॉस्पिटल में, आपने भी वो स्टोरी देख ली होगी। तो ये चीज़ देख के भी बड़ा दुख हुआ, एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना अत्याचार। देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो उनकी बेटियां हैं, ठीक है, बेटियां, उसमें से जो बड़ी बेटी है आरू, कहीं ना कहीं वो समझदार हो रही है, उसने भी चीज़ें बहुत सारी अपने घर में देखी हैं, ठीक है। उसके सामने उसकी मम्मी के साथ कैसा बिहेव किया जाता था, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस रेस करती होगी, ठीक है।
अभी उस घर से वो निकल आई है जहाँ पे उनका वाकई हक था। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं कि सपना आपको केस करना चाहिए, आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए, आपका पूरा हक है उस घर पे, उस घर के सामान पे, आपके पतियों का जो सामान था एज अ वाइफ आपका हक है। मेन बात है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उस पे पोतियों का हक है, तो बच्चियों का हक तक छीन लिया गया। क्या सपना उनके हक के लिए लड़ेगी? चलो अपने हक के लिए नहीं, लेकिन अपनी बेटियों के हक के लिए। काफी लोग उसको कह रहे हैं कि नहीं, आपको केस करना चाहिए, आप अपने लेवल पे। अब तो देखिए चीजें उस घर को छोड़ चुकी है, और वहीं पे उनके कुछ रिश्तेदार हैं, मनस्वी जो आपने देखा था, वो भी कल वीडियो आया था उनका, तो वो भी ये कहती घर छोड़ के इसने सही किया नहीं किया, इसका हक है, ठीक है। तो वो भी सपना को सपोर्ट जरूर कर रही हैं, और उन्होंने ये साफ साफ चीजें बोली हैं कल के वीडियो में। तो मेरे को लगता है कि सपना का पहला जो उसने जिस तरह से वीडियो में बोला था नरक, देखिए औरत 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके साथ कंटिन्यूअसली कुछ चीजें चल रही होंगी, डेफिनेटली वो चीजें उसको सही नहीं लग रही होंगी। और अच्छा, कुछ वीडियोस आ रही है जहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि ये सब चीजें सलोनी के आने के बाद हुआ। देखिए सलोनी के पहले भी अगर आप देखें, जब भी इनके मायके से कोई आता था, चाहे इनकी मदर आए चाहे इनके भाई आए, ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता था, बात नहीं की जाती थी, स्माइल नहीं दी जाती थी, ये चीजें हमने भी नोटिस करी हैं। ये तक कुछ लोग कह रहे हैं कि सलोनी को छलनी से मारा इसकी सासू माँ ने, और ये सब चीजें उसके बाद हुई हैं, तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता है। और बाकी देखिए जितनी जो मेन चीजें हैं वो तो सपना ने हमें वीडियो के थ्रू बताई है। हमारे पास वो जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं उससे तो साफ साफ लगता है कि ससुराल में, ठीक है, जब वो शुरू से आई है उसके साथ अच्छी चीजें नहीं हो रही थी, चाहे वो वर्बली हो, उसके साथ फिजिकल अब्यूज भी होता था, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग्स जो लोग कह रहे हैं कि उसने रिकॉर्डिंग्स रखी, उसने सोशल मीडिया पे, अब क्यों चलाई, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंसानियत होनी चाहिए। आप लोग ये चीज सोच के देखिए कि उसने ये क्यों चलाई, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इतने टाइम से बहुत चीजें सह रही थी, ठीक है। और जब सोशल मीडिया पे लोग उसके सास ससुर को राम सीता समझ रहे थे, बेचारे समझ रहे थे कि ये कितने बेचारे माँ बाप हैं, तब सपना को कहीं ना कहीं वो रिकॉर्डिंग चला के असली जो इनका चेहरा है वो लाना पड़ा। अच्छा, उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ वो दादाजी को बुला रही है, वो अपने सास ससुर को नहीं बुला रही है, ठीक है। और उसने उस वीडियो उसमें रिकॉर्डिंग में ये भी बोला है कि मेरे जो ये नीचे है ना सास ससुर, इनकी वजह से वो मुझे मारते थे, वो मुझे एक एक बात पे पिटवाते थे, ठीक है। ये घिनौना चेहरा है जो आया है। उसने क्यों सास ससुर को मम्मी पापा बचाओ, उसने ये क्यों नहीं बोला, उसने दादाजी बोला, क्योंकि जब इंसान को पता होता है ना कि जो पिटवा रहा है वो बचाने क्या ही आएगा, हैं। और कुछ हितैषी आ गए हैं कि वो बुढ़े हैं, उनको उनकी इस टाइम उनका बुढ़ापा क्यों छीन रहे हो, है ना, उनको क्यों इस तरह से जलील किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और ये सब। तो मैं फिर से कहती हूँ कि उसने सहा है सपना ने, ठीक है। आप सोचिए आज के टाइम पे लड़कियां वुमेन कार्ड इतना खेलती हैं अपने राइट्स के लिए, और पता नहीं बहुत सारी चीजें करती है, जहाँ पे वो लड़की अपने सारे राइट्स छोड़ के आ गई, घर छोड़ के आ गई। और इवन उनकी जो उसकी जो बच्चियां हैं दोनों, ठीक है, उनके भी जो जिनका पूरा हक है वो तक वो नहीं मांग रही है। हालांकि काफी लोग कह रहे हैं कि अपने राइट्स के लिए खड़ी होना चाहिए, ठीक है। कल मैंने कुछ बताए थे कमेंट्स जो आके बहुत ही नीचता पे गिर गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो अंशु के पापा सही कहते थे, ये भाग जाएगी और शादी कर लेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें भी कुछ कमेंट्स एक्टिव इनके चैनल पे हो गए थे, हेट कमेंट्स। अब ये कौन है, शायद इनके ससुराल वालों की तरफ से ही, शायद जो इनकी सासू माँ है उनके मायके वाले ही इस तरह की आईडीज बना बना के कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सपना को डिफेम करने के लिए बहुत चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। कुछ चैनल्स हैं जो बहुत कुछ अंट शंट बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये रिकॉर्डिंग इस टाइम क्यों करी, और रिकॉर्डिंग करके सपना ने कोई प्लान किया था, ये पूरा निकलने के लिए इसका प्लान था इस घर से। तो ये सब चीज़ों बिल्कुल यकीन मत करिए, ये सब चीज़ें झूठी हैं। अगर इंसान के साथ गलत होता है, ठीक है, वो एक हद तक सहता है, ठीक है, वो कब तक ये सब चीज़ें टॉर्चर सहती। उसने ये रिकॉर्डिंग रिवील इसलिए नहीं करी क्योंकि उसकी लाइफ में चीज़ें ठीक होने लगी थी। जब राजवीर जी आए, ठीक है, राजवीर जी के बाद फैमिली लाइफ और अपनी ब्लॉगिंग पे कंसंट्रेट करने लगे, सब अच्छा होने लगा। लेकिन सडनली उसने अभी क्यों ये सब चीज़ें रिवील करी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सपना को गलत समझ रहे थे, लोगों को लग रहा था इनके सास ससुर सही है। तो एक कहते हैं ना, रियलिटी चेक देना भी जरूरी था कि वाकई आप लोग जो समझते हो वो चीज़ें वैसी नहीं है, ठीक है। तो सपना ने ये स्टोरी भी लगाई है, और हम प्रे करते हैं कि सपना जहाँ पे भी हो, ठीक है, वो ठीक हो। अब धीरे धीरे
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यूट्यूब पे कमाते हो आप 1 महीने के अंदर ही अपना घर भी ले लोगे। देखिए ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे थे कि तुम्हें वहाँ रुकना चाहिए था, नहीं, मैंने पहले भी बोला है, जान है तो जहान है। सपना की सेफ्टी पहले प्रायोरिटी थी, अब वो निकल चुकी है, उसका मेंटल पीस ठीक है, अब वो धीरे धीरे मेहनत करके कर लेगी। उसने खुद बोला था मैं कर लूंगी, और उसने ये भी एक मैसेज दिया था लड़कियों को कि अगर आप ये सब चीज़ें सह रहे हो तो इन सब चीज़ों से निकलो, इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है, मत फंसे रहो, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें बोली गई हैं। बाकी मैं आपको स्नैपी गर्ल्स चैनल पे अभी फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं आया है, ठीक है। लास्ट वीडियो यही था, वहाँ पे आपको पता ही है अंशु ने भी वीडियो डाला था, जो अब बीइंग अंशु, जो दी रॉट शॉर्ट्स बीइंग अंशु, उस पर भी वीडियोज़ आ रहे हैं, और सपना अपने इंस्टाग्राम पे भी वो चैनल शेयर कर रही है। तो मुझे लगता है कि अंशु और सपना की बॉन्डिंग दूर ज़रूर हुए हैं, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं। दोनों एक दूसरे को अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, और आने वाले टाइम पे हमें मिलते हुए भी ये लोग दिखेंगे। बी स्ट्रांग भाभी, आप मेरे दिल के सबसे पास हो, सब सही हो जाएगा, ये लिखा है बीइंग अंशु, ठीक है। रोना नहीं बेटा, इंसान क्या दे सकता है, भगवान जी जब देने पे आए तो आप समेटते समेटते थक जाओगी। कोई बात नहीं, प्रभु जी है ना, घबराना नहीं, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। जिनके पास इंसानियत नहीं उनके लिए क्या रोना, ठीक है। एक आंसू तक नहीं टपका, ठीक है। तो ये इनका प्लान ही था कि किसी तरह से ये निकले, और अंशु को पहले भेजा जाए, उसके बाद सपना को तोड़ने के लिए, फिर सपना भी चली जाएगी, ठीक है। और प्रॉपर्टी सोचिए, बच्चियों से ज्यादा, पोतियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको मथुरा की प्रॉपर्टी लगी, ठीक है। तो लालच तो दिख रहा है दोस्तों, लालच तो दिख रहा है। 2 परियां हैं आपके साथ, चिंता ना करो, आप बहुत हिम्मत वाली हो, भविष्य में खुशियां ही खुशियां हैं। प्लीज गर्ल्स, डोंट टॉलरेट डोमेस्टिक वायलेंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। समय बलवान है, अभी बुरी लग रही है पर सब सही होगा। जितना बुरा होना था दीदी हो गया, अब आगे सिर्फ अच्छा ही होगा। इस लड़की की जिंदगी में कितने दुख हैं यार, मैं इससे ज्यादा हिम्मत दुनिया में किसी से नहीं मानती। सैल्यूट है यार आपको। स्टे स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, सेंडिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं, कुछ यूट्यूबर्स ने भी, आकांक्षा अनूप व्लॉग्स, ठीक है, इवन निक्की सुमित ऑफिशियल, और कुछ यूट्यूबर्स के मैंने लखनीत व्लॉग्स के मैंने यहाँ पे कमेंट देखे, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया है इन एनीवेज, हो सकता है उन्होंने वीडियो देखे हो लेकिन कमेंट नहीं किए हो। ऐसे दादा दादी भी देखने को मिलेंगे इस कलयुग में, सोचा नहीं था। सपना आपने सही किया है, इस घुटन भरे घर से निकलकर मेहनत करना, फिर से ये रुपया पैसा मिल जाएगा। भगवान आपकी बेटियों को रक्षा करेगा। जुल्म नहीं सहना चाहिए, अगर कुछ गलत करता भी है तो उससे ज्यादा और अच्छा करता है। अब आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखना। राजवीर के बाद एक अंशु ही थी जिसने हर पल सपना का साथ दिया। अंदर से सपना कितनी टूट चुकी है होगी, उसने सिर्फ दुख ही देखा है इतने सालों में। तो फ्रेंड्स, मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग सलोनी पे भी ब्लेम कर रहे हैं कि सलोनी के आने के बाद ये सब हुआ, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें शायद बहुत पहले से चलती आ रही थी। सपना बार बार ढक रही थी सोशल मीडिया पे अपने ससुराल वालों की गलतियाँ, शायद यही इसकी गलती थी सबसे बड़ी, ठीक है। जो चीज़ आपके साथ एक्चुअली में हो रही थी वो आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखा रहे थे, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैक्सिमम शेयर करिए, एंड प्लीज़ सपना को सपोर्ट करिए। मैं बिल्कुल माँ बाप, बुढ़े माँ बाप की अगर जो लोग बात कर रहे हैं आप उनका भी वो समझिए। बिल्कुल मैंने समझने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन मैंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी ना जहाँ पे उनका ही बेटा और वो लोग ही उसको पिटवा रहे हैं, तब कहते हैं ना कि नहीं समझ पाई, बिल्कुल नहीं समझ पाई कि कोई कैसे इतना मतलब जल्लाद हो सकता है। और जब जाते टाइम अपनी पोतियों तक को नहीं रोका गया, एक आंसू नहीं टपका, जैसे वो कभी उनकी लाइफ में थे ही नहीं। अरे आपके बेटे नहीं है, उनका अंश तो आप रोक सकते थे। तो फिर मेरी सारी जो सिंपैथी कह लो या जो मेरा एक वो था, वो सब खत्म हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप सपना अच्छे से फिर से कम बैक करे, और बिल्कुल पहले से ज़्यादा उसके व्यूज़ आए, और उसको प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।